स्ट्रेसिंग अबाउट यूएफएम एडमिशंस, 12th के मार्क्स, आइल्स का स्कोर या फिर यूएफएम की डेडलाइंस। आई नो गाइस, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसिंग हो सकता है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आपकी सिचुएशन में था। सो लेट्स गेट राइट इनटू वीडियो। मेरा नाम राघव है और मैं 2021 अक्टूबर में इंडिया से विनिपेग आया था। मैंने अपना पहला साल कंप्लीट किया आईसीएम में, जो कि इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा भी कहलाया जाता है। उसके बाद मैं अपने सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गया था एस्पो स्कूल ऑफ बिजनेस में यूएफएम के थ्रू। तो अगर आप भी यूएफएम में आने का ड्रीम कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वाई यूएफएम? जब मैं इंडिया में था तब मेरे 3 मेन गोल थे। फर्स्टली क्वालिटी एजुकेशन प्लस अफोर्डेबल फीस, सेकेंडली पीसफुल सिटी एंड थर्डली पीआर का लॉन्ग टर्म ऑप्शन। तो फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की जो फ़ीस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है इन कंपैरिजन टू अदर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। सेकेंडली विनिपेग की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो भी कम है, अगेन इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ लाइक टोरंटो और वैंकूवर। प्लस मैनिटोबा के पास अपना खुद का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम वाली ऑप्शन है, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हो सो यू हैव बेटर ऑप्शंस टू गेट पीआर। चलो अब सीधा स्टेट पॉइंट पे आते हैं। यूएफएम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेनली 3 चीज़ें चेक करता है। फर्स्ट इज़ योर इंग्लिश लेवल विच इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सेकंड इज़ योर 12th के मार्क्स और उनमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। एंड थर्ड इज़ योर प्रोग्राम चॉइस, क्या आप आर्ट्स के फील्ड में जा रहे हो या फिर बिजनेस के फील्ड में जा रहे हो या साइंस के फील्ड में जा रहे हो या इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि इन सब फील्ड्स का कट ऑफ थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इन तीनों को डेप्थ में और इजीली समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं मिलेगा और यूएफएम हमेशा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगता है इंग्लिश के फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल फॉर आईलेट्स यू नीड अ मिनिमम ऑफ ओवरऑल 6.5 और हर एक मॉड्यूल में आपके पास मिनिमम 6 का स्कोर होना चाहिए। सेकंड इज योर टोएफल, इसके अंदर आपको टोटल स्कोर 86 प्लस होना चाहिए और हर एक सेक्शन में 20 प्लस स्कोर होना चाहिए। थर्ड इज योर ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट, इसके अंदर आपका ओवरऑल स्कोर 120 के अराउंड होना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हो और थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो तो ये स्कोर्स लाने ईजी हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। अब आते हैं 12th के ग्रेड्स पे। सबका फेवरेट सवाल यही होता है। तो यहाँ पे 2 मेन रूट्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री, ये तब होता है जब तुम सीधा किसी फैकल्टी में जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, जैसे कि आर्ट्स हो गया, बिजनेस हो गया, साइंस हो गया, मेडिकल हो गया। काफ़ी जनरल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, उसके अंदर आपके पास 12th के अंदर जो भी आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे ना, मिनिमम 70% तो होने चाहिए ताकि आप एक सेफर साइड पे हो। और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हैं जैसे कि बिजनेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसके अंदर आपके पास 80 to 85% मिनिमम एवरेज होना चाहिए ताकि आप एक सेफर साइड पे बैठो और आपको एडमिशन मिल सके। तो सेकंड ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी 1, इसके अंदर आप फर्स्ट ईयर में मिक्स सब्जेक्ट्स ले सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस फैकल्टी में जाना है। वेयर एज इन द डायरेक्ट एंट्री यू नीड टू लेट देम नो ऑन द फर्स्ट डे कि भाई मेरे को इस फैकल्टी में जाना है और आप फर्स्ट ईयर से अपने वो सब्जेक्ट करने स्टार्ट कर देते हो। या फिर आप मेरा पाथवे चूज कर सकते हो जो कि था आईसीएम। इसके अंदर अगेन आप मिक्स कोर्सेज करते हो, आप देखते हो कि भाई मेरे को किस चीज़ में, वैसे आप घर से तो सोच के आते हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है बाहर आके, लेकिन आप आईसीएम में आके हर एक टाइप के कोर्स करते हो एंड देन यू डिसाइड कि भाई मेरे को ये कोर्स, ये चीज़ करने में मेरे को ज़्यादा इजी हो रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देन यू कैन कंटिन्यू दैट इन योर सेकंड ईयर और आप सेकंड ईयर में फिर आईसीएम के थ्रू एफएम के अंदर जा सकते हो और सीधा वहाँ पर जंप ले सकते हो। या फिर आप मेरे जैसे आईसीएम के थ्रू अपना फर्स्ट ईयर कर सकते हो जिसके अंदर जो क्लासेस का साइज़ होता है वो छोटा होता है। चीज़ें आप सेम ही पढ़ते हो क्योंकि अगेन ये यूएफएम के अंदर है कैंपस। सो आप अपना फर्स्ट ईयर आईसीएम के अंदर कंप्लीट करते हो, देन यू जंप इनटू यूएफएम इन योर सेकंड ईयर। सो दिस वाज अगेन द पाथवे दैट आई चोज। तो ये रूट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके मार्क्स मतलब ठीक ठीक आए हैं, ठीक है, और मेनली जो थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, फर्स्टली ट्राई करना चाहते हैं क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है, एंड थर्डली और जो पहले साल में पहले एडजस्ट करना चाहते हैं अपने आप को एंड देन दे वांट टू डिसाइड कि मेरे को किस फैकल्टी में जाना है। अब क्विकली देखते हैं कि आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फर्स्टली इज योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर आप यूएफएम पोर्टल के अंदर अपना अकाउंट बनाओगे, प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे और डिटेल्स फिल करोगे। सेकंड इज योर एप्लीकेशन फीस। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए करंटली ये फीस है 130 कैनेडियन डॉलर्स और ये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। थर्डली आपको चाहिए होता है अपने 10th और 12th ग्रेड्स की मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स। फोर्थ चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपका इंग्लिश टेस्ट स्कोर, जो कि आपने आईलेट्स दिया या फिर TOEFL दिया या फिर ड्यूलिंगो दिया था, तो उसका स्कोर आपको यूएफएम को प्रोवाइड करना होता है। फिफ्थ चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी पासपोर्ट कॉपी, और मेक श्योर करना जो आपके पासपोर्ट के अंदर जो वैलिडिटी है वो आपके कोर्स प्लस वीज़ा पीरियड को कवर कर सके। और फिर जब तुम्हें अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए फिर आप कनाडा के वीज़ा पोर्टल पर जाके अपना स्टडी परमिट अप्लाई करते हो और वहाँ पे आपको अपनी 1 साल की ट्यूशन फीस प्लस लिविंग कॉस्ट
के बराबर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपको अपने फंड्स के अंदर शो करनी होती है। और ये जो कॉस्ट है वो आपकी $25,000 to $30,000 तक आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम, योर लिविंग कॉस्ट, योर मेडिकल, योर बायोमेट्रिक्स एटसेट्रा। अब मैं आपको विनिपेग की कॉस्ट का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अंडरग्रेड की ट्यूशन फीस जनरली $20,000 to $30,000 के बीच में आती है, और ये रेंज डिपेंड करती है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। और जो आपकी लिविंग कॉस्ट है, जिसके अंदर आपका रेंट आ गया, आपका खाना आ गया, आपका फ़ोन का बिल आ गया, आपका बस पास आ गया, ये कॉस्ट मेरे हिसाब से आ सकती है $10,000 साल की, और ये कॉस्ट आपकी उससे नीचे भी आ सकती है अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा ध्यान से करो। अब देखते हैं पीआर के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। सो मैनिटोबा के पास प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब देखते हैं पीआर के यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सो मैनिटोबा के पास अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, जिसके अंदर इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम जैसे ऑप्शंस हैं, और अगर तुम यहीं पे ग्रेजुएट होके एक फुल टाइम जॉब लेते हो तो आपके पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कंडीशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज, सो यू नीड टू चेक देम ऑनलाइन कि आजकल क्या सिचुएशन है पीआर की। सो चलो अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्टली हमारे पास है आपका इंग्लिश टेस्ट, जो आप दे सकते हो आईलेट्स के थ्रू या फिर TOEFL के थ्रू या फिर ड्यूलिंगो के थ्रू, राइट। सेकंड इज योर 12th के मार्क्स। जनरल प्रोग्राम्स में अगर आपकी परसेंटेज 70% के अराउंड है तो वो सेफ है, और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स है उसके अंदर यू शुड हैव एन एवरेज ऑफ 80 to 85% टू बी सेफ। सो दो पाथवे थे हमारे पास। अगर आपके अच्छे नंबर हैं सो गो फॉर डायरेक्ट एंट्री, अदरवाइज थोड़ा फ्लेक्सिबल और सेफ ऑप्शन है आपके पास ICM या फिर यूनिवर्सिटी वन। एंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स वी डिस्कस दैट यू नीड एन ऑनलाइन फॉर्म, $130 ऑफ एप्लीकेशन फीस, 10th and 12th ट्रांसक्रिप्ट्स, इंग्लिश स्कोर, पासपोर्ट, और फिर LOA के बाद आपका स्टडी परमिट। और अगर आप UFM अप्लाई करने के बारे में सीरियस हो तो आई एम होपिंग कि आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सीरियसली UFM अप्लाई कर रहे हो तो आई एम होपिंग आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। अब मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कि आप नीचे कमेंट में लिखो आपका कौन सा बोर्ड है, आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं और आप कौन सा प्रोग्राम करने का सोच रहे हो। देन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस फैकल्टी से रिलेटेड जो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका एक छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए लेके आ सकूँ, ताकि आपको और हेल्प हो सके। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।